हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट की। दोस्तों अगेन ये भी एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन मटेरियल अलग है एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अलग है, आपको पता ही होगा। लेकिन जनरली इसको साथ में ही कंबाइनली इसलिए बोला जाता है कि यार इसके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली 1 मार्क्स के, दोनों को मिला के, या तो 1 मार्क्स के या तो 2 मार्क्स के, और कभी कभी तो इसको भी अवॉइड किया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन था गेट 2020-21 2021 के अंदर। दोस्तों फोरनून सेशन के अंदर भी और आफ्टरनून सेशन के अंदर भी आईआईटी बॉम्बे ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए 6 to 7 मार्क्स तक का पूछ डाला था। 6 to 7 मार्क्स, मैं सही बता रहा हूं, आप देख लेना। फोरनून सेशन देखो, आफ्टरनून सेशन देखो, ठीक है। खास करके सीपीएम पढ़ के दोनों के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और एक्स्ट्रा 2-2 मार्क्स के, मतलब 4 मार्क्स तो मैनेजमेंट का ही हो गया, और 1-2 मार्क्स मटेरियल से पूछ लिए थे। मटेरियल के अंदर भी इन्होंने जो टॉपिक निकाले थे लाइक टिम्बर एंड वगैरह, तो वो जो टॉपिक निकाल दिए थे रिवाइज सिलेबस के अंदर 2021 के, वो टॉपिक से पूछ लिया। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है दोस्तों कि गेट की आदत है सरप्राइज करने की, और गेट को पता है कि उनको सरप्राइज का, यार जियो टेक्निकल सारे लोग पढ़ के आए हैं, फ्लूइड मैकेनिक सारे लोग पढ़ के आए हैं, ट्रांसपोर्टेशन सारे लोग पढ़ के आए हैं, बट छोटे छोटे सब्जेक्ट के अंदर कुछ लोग ज्यादा पढ़ के आए, कुछ लोग कम पढ़ के आए, कुछ लोग छोड़कर भी आए हैं। तो वहां पर उनको क्या करना, सरप्राइज करना आसान होता है। तो गेट ने सरप्राइज यहां पर कर दिया था सभी को, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर बात करूं, एक्सेप्शन को हटा दूं मैं, एक्सेप्शन जो 2021 के अंदर आया उसको हटा दूं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप यहां से कंस्ट्रक्शन मटेरियल से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया वाला क्वेश्चन। या तो बहुत, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो भी ऐसा पॉसिबल है कि प्रीवियस ईयर में से ही कोई क्वेश्चन आ जाए, और एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला प्रोबेबली 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ने पूछे। द प्रॉब्लम विद कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट इज कि यार 2016 से ही इंट्रोडक्शन हुआ है, तो इनके आपके बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मतलब लिमिटेड अमाउंट में। अभी तो ठीक है 2021 में ज्यादा क्वेश्चन पूछे, तो अब तो थोड़ा अमाउंट भी बढ़ गया होगा, लेकिन 2018, 19, 20 की बात करूं तो वहां पर इतना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मटेरियल नहीं था, मतलब लोगों को आइडिया ही नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अब तो 2021 तक तो अच्छा खासा इसका बंच बन चुका है, क्वेश्चंस का बन चुका है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लो सबसे पहले, उसके अंदर से जो टॉपिक पूछे गए, सीमेंट कंक्रीट कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिक्स डिजाइन से, खास करके सीपीएम पार्ट वाले क्वेश्चन से, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, नेटवर्क डायग्राम को कैसे एनालिसिस करना है, क्रिटिकल पाथ है, वो सारी चीजें दोस्तों अच्छे से कर लो, बहुत ही आसान लगेगा। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ऐसे जो सब्जेक्ट है, मैं हमेशा से बोलता हूं, ऐसे सब्जेक्ट जब आप करने बैठो ना, तो इसके साइड में पैरेलली एक मेजर सब्जेक्ट चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसके अंदर दिमाग इतना टेंशन वाला नहीं होता। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो और साथ में इसको लगो, तो ये लाइट वेट है, वो हैवी वेट है, इसके अंदर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, पाइप नेटवर्क एंड एटसेट्रा, सो मेनी थिंग्स आर देयर, दुनिया भर के फॉर्मूला, अलग अलग डेरिवेशंस। यहाँ पर बेसिक थियरीज है, कुछ आपके फॉर्मूलाज है, थियरीज थोड़ी ज्यादा है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो मटेरियल्स को, ठीक है, मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से यार एक इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को मटेरियल के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम। एग्जाम में आए या ना आए सेकेंडरी बात, लेकिन एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को, जिसको सीमेंट कंक्रीट के साथ ही काम करना है, स्टील के साथ ही काम करना है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए, बेसिक उसके इंग्रेडिएंट्स तो पता होने चाहिए। C3S C2S ये क्या वर्क करता है, क्या ज्यादा वर्केबिलिटी किससे होती है, वर्केबिलिटी के कौन से मेथड, वो बेसिक मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से एक इंजीनियर की होनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम में आता हो या कम आता हो, जितना भी आता हो, बट मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग एक इंजीनियर को होनी चाहिए। तो वो रिस्पेक्ट में भी आप पढ़ सकते हो। हाउएवर मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आपका मेन टारगेट क्या होगा, एग्जाम क्रैक करना, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफ आइडिया दे दिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट के हिसाब से। एवरेज यू कैन से 2 to 3 मार्क्स, वो भी ज्यादा बोला, कभी कभी तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, ये गेट ने, इन्होंने टाइटल दिया है, गेट वालों ने, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट। क्या पूछेंगे भाई,
तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर दोस्तों इन्होंने बहुत सारी चीजें अवॉइड कर दी, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने पहले बोला कि भाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में पढ़ना है, आपको उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, स्टील के कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। स्टील की सारी बात हो रही है, मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर के बारे में। कंक्रीट पढ़ना है, कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ना है, उसके अंदर क्या आता है, सीमेंट आता है, एटसेट्रा आता है। मिक्स डिजाइन, कंक्रीट मिक्स डिजाइन आपको पढ़ना है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और यहाँ से भी इफेक्टिव मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, FCR है, ठीक है, FC के बेसिक डेफिनेशंस है एंड बेसिक रिलेशंस है, खास करके क्रीप कोफिशिएंट है, वो सारी चीजें। और फिर खत्म कंस्ट्रक्शन मटेरियल खत्म, फिर यहाँ से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट चलो। तो बेसिकली इन्होंने क्या रखा है, देखो बेसिकली इन्होंने स्टील को रखा है, बेसिकली इन्होंने स्टील को रखा है और यहां पर इन्होंने कंक्रीट को रखा है, ठीक है। तो क्या दो ही मटेरियल होते हैं, एक इंजीनियर को दो ही मटेरियल पता होने, तो कंक्रीट के अंदर तो ठीक है सीमेंट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, बट व्हाट अबाउट मोर्टार, व्हाट अबाउट ब्रिक, व्हाट अबाउट लाइम, व्हाट अबाउट टिम्बर, सारी चीजें निकाल दी, सारी चीजें है ही नहीं, देख लो, ना टिम्बर दिखेगा, ना ब्रिक दिखेगा, ना लाइम दिखेगा, ना मोटार दिखेगा, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों द प्रॉब्लम यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी खबर है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप इसको अवॉइड कर दोगे, ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि यार जब सिलेबस में लिखा ही नहीं हुआ स्टील और कंक्रीट के बारे में ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे और ऊपर ऊपर से इसको पढ़ लेंगे और सीमेंट वीमेंट के बारे में ऊपर ऊपर से देख लेंगे, बॉक्स कंपाउंड है सीमेंट के अंदर, फिर OPC के बारे में पढ़ लेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लेंगे ना। टिम्बर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट मटीरियल फॉर अ सिविल इंजीनियर, तो टिम्बर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इनफैक्ट इन्होंने चाहे सिलेबस में नहीं रखा, लेकिन 2021 के अंदर टिम्बर से क्वेश्चन आया था, आई थिंक आफ्टरनून सेशन के अंदर 1 मार्क्स का। तो मेरा वही सजेशन है कि यार यहाँ पर इन्होंने जो भी चीजें रखी है, जो भी चीजें नहीं रखी है, वो सारी चीजें भी पहले, हाँ बेसिकली आपका मेन टारगेट स्टील एंड कंक्रीट पे कर लो, स्टील एंड कंक्रीट मेन टारगेट होना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे सभी से यही सजेशन है कि आप जब मटेरियल पढ़ते हो तो स्टील एंड कंक्रीट के साथ साथ आपको मोर्टार भी पढ़ना है, ब्रिक भी पढ़ना है, सीमेंट तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड जो बाकी के टिम्बर वगैरह मटेरियल है उनके बारे में भी पढ़ना है दोस्तों। अगर आप अच्छा एस्पिरेंट है तो, यानी कि अच्छा एस्पिरेंट में उनको बोलता हूँ जो टारगेट रखते हैं अंडर 500 अंडर 100 आने का टारगेट रखते हैं, बाकी जिनको सिर्फ क्वालिफाई करना है या थोड़े कम मार्क्स में भी चल जाएगा तो फिर वो दे कैन अवॉइड। बाकी अगर आप एक अच्छा एस्पिरेंट है तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर कंक्रीट, ये ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर क्या करना है, यहां तक था कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर क्या करना है, हमने देख लिया। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में इन्होंने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ओके ये भी देख लेंगे हम। फिर लिखा है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस, ओके ये भी देख लेंगे, नेटवर्क डायग्राम कैसे बनता है, ये सारी चीजें। फिर इन्होंने लिखा है PERT प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT एंड CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, CPM। फिर इसके बाद लिखा है कॉस्ट एस्टिमेशन। नाउ दोस्तों ये जो दो टॉपिक है PERT एंड CPM, 99.99% क्वेश्चंस आने की संभावना PERT एंड CPM से। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की चीजें अवॉइड की जाए, 2021 में आपको बढ़िया से सरप्राइज देखने को मिलेंगे, अलग अलग। इनफैक्ट उन्होंने तो कहाँ से पूछा था पता है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से क्वेश्चन पूछे था। वो डेप्रिसिएशन मेथड है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड इन सारी चीजें आती है, वो उससे क्वेश्चन पूछे थे गेट 2020-21 के अंदर। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से क्वेश्चन पूछ ली। क्रैशिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन 2019 के अंदर आ चुका है, क्रैशिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो अब वही मैं बता रहा हूं कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सिलेबस तो ब्रीफ बताया है, बट जब पूछते हैं ना तो डिटेल में पूछ देते हैं, और कभी कभी तो नॉर्मल भी पूछ ले, जो मतलब जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, कभी कभी वो पूछ। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर सरप्राइज जानबूझ के वो लोग करते, क्योंकि उनको पता है कि लोग ये ज्यादा जो चीजें हैं छोटे टॉपिक से, इसको डीप में नहीं पढ़ के जाते। अगर आप भी एस्पिरेंट हो आपको भी पता होगा, ठीक है, हम लोग इसको डीप में नहीं पढ़ के जाते। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट एक माइनर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा स्कोर लाना है तो आपको करना पड़ेगा, सही बता रहा हूं, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी टॉपर्स से मैं मिला हूं, इंक्लूडिंग मैं अपनी ही बात करूं, तो मैं भी सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ता था,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि गेट के अंदर लिखा है। तो ये अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप कल को अगर इंटरव्यू में जाते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। दूसरी बात क्या है कि आप कोई और अलग एग्जाम में ईएसी वगैरह, एसएससी, जेई वगैरह के अंदर अपीयर होते हो, जहां पर कहीं डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, हाँ भाई हमने पढ़ाई की है, हमें डीप के अंदर नॉलेज है, हमें सारी चीजें पता है। वही बोलता हूं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। गेट ने सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं दिया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट का, बहुत सारी चीजें छोड़ी है, और जो चीजें छोड़ दी उससे भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर ज्यादातर उनका टारगेट होता है नेटवर्क डायग्राम से, टोटल फ्लोट है या फ्री फ्लोट है, फ्लोट के जितने भी टाइप्स है, फ्लोट के जितने भी टाइप्स है वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। फिर आपका सिग्मा, ठीक है, वेरिएंस आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, एक्सपेक्टेड टाइम आ गया, वो सारी चीजें पर 10 सीपीएम के अंदर आ जाएंगी, पर 10 सीपीएम के अंदर आ जाएंगी। और खास करके जो आपका क्रिटिकल ड्यूरेशन निकालना होता है, क्रिटिकल ड्यूरेशन या तो मिनिमम टाइम फॉर अ कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट, ठीक है, टीई, तो आपको एक्सपेक्टेड टाइम वगैरह जो निकालना होता है, तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उसी के अंदर दिमाग ज्यादा लगाना होता है, नेटवर्क को सॉल्व करना होता है। और कभी कभी तो दोस्तों 2021 के अंदर भी ये किया था, नेटवर्क ही नहीं दिया गया, टेबल दिया गया, नेटवर्क आप खुद ड्रॉ करो एंड खुद आप टोटल फ्लोट के बारे में जानकारी पूछिए तो टोटल फ्लोट निकालो, या तो फिर अगर आपको एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम पूछा है प्रोजेक्ट का तो वो निकालो, ठीक है। तो पर 10 सीपीएम से ज्यादा आने की संभावना है। इसी तरीके से मटेरियल की बात करें तो कंक्रीट से ज्यादा आने की संभावना है, कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट के अंदर ऑलमोस्ट आपका मेन तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है सीमेंट आ गया, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ठीक है। तो कंक्रीट से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट को अवॉइड ना करो, कंक्रीट वाला पढ़ लो, पर सीपीएम पढ़ लो, कंक्रीट वाला पढ़ लो, पर सीपीएम पढ़ लो। अगर अच्छा खासा टाइम है अभी आपके पास तो जो मैंने बताया आपको डिटेल में ये तो पढ़ना ही है, इसके अलावा की भी चीजें पढ़नी। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल रहा होगा, और जो मैंने बताया दोस्तों वो एक्सपीरियंस से बताया, उसके ऊपर वर्क करना आपकी जिम्मेदारी है। सेशन को एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।